गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बीएससी बीएड सेकेंड सेम का हिंदी का पेपर है, जो कि आपको पता ही है फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत आता है। हिंदी का सब्जेक्ट हिंदी विषय, सॉरी है ना, थोड़ा हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स हो जाता है मेरा, थोड़ा थोड़ा वो प्रॉब्लम आती है फिर मुझे। तो देखिए, आपका बीएससी बीएड सेकंड सेम का हिंदी का पेपर है। यहाँ सेक्शन आपको दिखेंगे कि सेक्शन ए सेक्शन बी जैसे रहेंगे, लघु उत्तरीय खंड अ में आएंगे। यहाँ आपका हिंदी का पेपर जो होता है 30 नंबर का होता है, इंग्लिश का आपका 20 नंबर का होता है। पास होने के लिए टोटल आपका मतलब 50 में से 20 नंबर लाना ही लाना है। अब यहाँ पे देखिए खंड अ यानी लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्नों में आपको 3 प्रश्न दिख रही हैं, 3 प्रश्न दिख रहे हैं आपको। तीनों में से उनके अथवा में भी दिए हैं, लेकिन तीनों प्रश्नों में एक प्रश्न 4 नंबर का है, यानी सेक्शन ए खंड अ लघुत्तरीय प्रश्न आपके 12 नंबर के हैं। इसी तरह आपको खंड ब यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 3 प्रश्न है, जो कि एक प्रश्न 6 नंबर का है। तो देखिए, खंड अ देखिए, पहला प्रश्न उसके अथवा में, यहाँ पर एक प्रश्न 3 नंबर का है ना। आपका खंड अ 12 नंबर का है, खंड ब 18 नंबर का है। तो मूल्य की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए अथवा बुद्ध की नैतिक शिक्षा क्या है समझाइए। दूसरा प्रश्न उसके अथवा में देखिए, घर भर की आंखें कई दिनों के बाद क्यों चमक उठी, है ना। अथवा निर्माल्य को लेखक ने राष्ट्रीय संपदा क्यों कहा है। तीसरा प्रश्न उसके अथवा में देखिए कि भोलाराम की आत्मा कहाँ की थी, वह स्वर्ग क्यों नहीं जाना चाहता था, अथवा भारतीय संस्कृति की विशेषताएं लिखिए, है ना। अब ये आपको तीनों प्रश्न समझ में आ गए हैं। अब ये देखिए खंड ब दीर्घोत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर अंतर्ज्ञान एवं नैतिक जीवन के संबंध की विवेचना कीजिए अथवा आत्मा की आवाज के अनुसार आचरण करने की आवश्यकता क्यों है समझाइए। अब दूसरा प्रश्न देखिए, पुष्प की अभिलाषा कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है अथवा मानक हिंदी की शैलियों पर प्रकाश डालिए, है ना। अब तीसरा प्रश्न देखिए उसके अथवा में, अफसर नामक व्यंग में लेखक ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर इशारा किया है ना। आपको अथवा में दिया है, इसके निम्न में से किसी एक का पल्लवन कीजिए। बोया पेड़ बबुल का, आम कहाँ से खाए, है ना। दूसरा, जाके पैर न पड़ी बिवाई, वो क्या जाने पीर भराई। आपको इसका भाव पल्लवन करना है कि ये क्या, जैसे इसमें दिया है कि बोया पेड़ बबुल का, आम कहाँ से खाए, इसको मतलब कह सकते हैं एक्सप्रेस करके आपको बताना है कि मतलब डिस्क्राइब करना है आपको कि जैसे दूसरा दिया है, जाके पैर न पड़ी बिवाई, वो क्या जाने पीर पढ़ाई। तो आपको पल्लवन इस तरीके से करना है कि मतलब किसी जिस व्यक्ति के पाँव में कभी बिवाई नहीं पड़ी हो, वो क्या जाने दर्द क्या होता है, वो क्या समझे दूसरे की पीड़ा को। मतलब जो जिस व्यक्ति को कभी दुख या आहत नहीं हुआ है, वो क्या कभी किसी और की व्यथा को समझ सकता है, वो किसी और की पीड़ा को समझ सकता है। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से भाव पल्लवन करना है इसका कि जाके पैर न पड़ी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराए, है ना। तो ये आपका था हिंदी का पेपर, बीएससी बीएड सेकेंड सेम का हिंदी का पेपर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको इसी तरह प्रीवियस ईयर पेपर मैं प्रोवाइड कराती रहूँ। थैंक यू।